What is the most common mental health disorder that you see around? साइकोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन का अपनी रियलिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता. Is there a difference between depression and anxiety? एंजाइटी इज अबाउट लाइक कि अ पर्सन विल थिंक कि आगे क्या होगा. किसी का एग्जाम होता है, ओ माय गॉड क्या हो रहा है. लोग अपने आप को हैंग कर लेते हैं, छलांग मार देते हैं ऊंची बिल्डिंग से. डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जो दुनिया में अब टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं. क्या दिखा रहे हैं हमारे ड्रामों में ना कि ये सुसाइड और बस रो रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. मीडिया जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है जिसकी वजह से सुसाइड्स होती हैं. अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए, मैं तो ज़िंदगी से बेजार आ गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, काश मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊँ और कभी वापस ना उठूँ. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं. कभी आपने सोचा है कितनी ख़तरनाक हैं ये बातें? क्यों करते हैं ऐसे लोग? Farheen is a practicing clinical psychologist and she's trained in psychotherapy and psychological assessment. Her areas of interest are dealing with mental disorders and creating awareness. Assalamu alaikum Farheen, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ यमुना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. अच्छा फरहीन, जैसे अभी फातिमा ने बात की कि हम इस तरह के फ्रेजेस डेली बेसिस पे इर्द गिर्द सुन रहे होते हैं, बट हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते और हम कहते हैं कि कोई कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस ज़्यादा मत सोचो. इस तरह के हम बोल देते हैं, झटक देते हैं लोगों को. सो आज हमें ये बताएं एक्चुअली कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंटल हेल्थ. सबसे पहले यमुना देखिए, मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको आप समझते हैं और अपनी एक इमोशनल स्टेट को बरकरार रखते हुए उन सारे कामों को सरअंजाम देते हैं. चाहे वो आपके सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ हो, या फिर आपकी इमोशनल वेलबींग हो. और उसमें आप अपना रोल इस तरह से प्ले करें कि आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी ज़ात के लिए एक अच्छी तरह से चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर सकें. तो किस टाइप के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं? बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज़ साइकोसिस एंड नंबर 2 इज़ न्यूरोसिस. साइकोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन का अपनी रियलिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता और वो ये समझ रहा होता है कि मेरी जो बेसिकली बीमारी है वो कोई बीमारी नहीं है. एक्सेप्टेंस नहीं होती उनके अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं होती इस चीज़ की. उनको लगता है जो वो सोच रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, इवन दे आर हेलुसिनेटिंग, दे थिंक दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट, दैट इज अ रियलिटी. उनका जो वर्ल्ड होता है रियलिटी का, उनके लिए वो बन चुका होता है रादर देन द वर्ल्ड इटसेल्फ जो अभी हम मौजूद है, जिसमें हम मौजूद हैं, वो चीज़ उनके लिए नहीं होती. अब इसी के बरअक्स एक हमारे पास दूसरी कैटेगरी है जिसे हम न्यूरोसिस कहते हैं. न्यूरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आते हैं जिसपे पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम का अंदाज़ा होता है. उसे पता होता है कि मैं कौन सी डिज़ीज़ से गुज़र रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम क्या है, और वो उसको एक्सेप्ट भी करता है. अच्छा. इसमें जैसे कि हमारे पास एंग्जाइटी आ गई, डिप्रेशन आ गया. डिप्रेशन में ऐसे होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल जैसे उदासी है, मायूसी है, किसी काम में दिलचस्पी नहीं है, जिस तरह से जितना ही मैनिया में उनका मूड हाई होता है, डिप्रेशन में उतना ही लो होता है. और वो वहीं पर ही अपने आप को बिल्कुल वर्थलेस समझते हैं, जहां वो अपने आप को बिल्कुल वर्थवाइल और सुसाइड, एग्जैक्टली, फिर वो उसमें वो वाला एग्जैक्टली सुसाइड. अच्छा फरीन, जैसे अभी आपने डिप्रेशन का जिक्र किया, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी का वर्ड बहुत साथ साथ यूज़ होता है, तो इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी? कोई रिलेशन है? इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं. डिप्रेशन is a different disorder and anxiety is a different disorder. डिप्रेशन इस तरह की कंडीशन होती है कि जिसमें आप आपके अंदर एक उदासी, मायूसी, बेजारी सी महसूस करते हैं. आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता, आपको मज़ा नहीं आ रहा होता. जिन कामों को करने में आपको पहले मज़ा आता था, जो आप बहुत दिलचस्पी के साथ किया करते थे, अभी उन्हीं कामों को करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा होता. और एंग्जाइटी की अगर आप बात करें तो एंग्जाइटी इज़ अबाउट लाइक कि अ पर्सन विल थिंक कि आगे क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किसी का एग्जाम होता है, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, लेकिन ओवरथिंकिंग तो हम बहुत करते हैं ना. एंशियसनेस आ जाती है ना एंजाइटी में, एंशियसनेस लाइक नर्वस होने लगता है बंदा. उसमें बाज़ औक़ात आपके फिजिकल सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं.
एग्जैक्टली पैनिक अटैक्स, इट लीड्स टू पैनिक अटैक्स। लेकिन ऐसा है कि उसमें सबसे पहले तो ये कि आप हर छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होने लगते हाँ हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं मतलब वो वैसा हो राई का गया तो पहाड़ बना देना जिसे राई कहते का हैं ना। पहाड़ बना देना, छोटी हाँ सी बात को बड़ा करके देखना और हम्म परेशान हो जाना कि आगे क्या अच्छा, होगा। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि डज एंग्जाइटी लीड टू डिप्रेशन और डिप्रेशन लीड्स टू एंग्जाइटी? क्या इनमें कुछ इंटर रिलेटेबिलिटी है या ये आगे पीछे हो सकता है कि डिप्रेशन की वजह से एंग्जाइटी हो रही है? इसका कोई है लिंक? एग्जैक्टली क्योंकि एंग्शियस तो बहुत होते हैं, ये तो हर बच्चा मुझे बच्चा ऐसा भी लग रहा है होता है इट इज कि पार्ट ऑफ ऐसा नॉर्मल लाइफ। ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपके कभी मिक्स्ड चीज़ें भी हो रही होती हैं, मिक्स्ड सिम्टम्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो आप एक ही स्टेट में रहें। हाँ एंजाइटी के साथ हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं कि बाद में उसका जो नतीजा आ रहा है उसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाए। नर्वस ब्रेकडाउन हो तो सकता इस है। तरह से नहीं है कि एग्जैक्टली एंशियसनेस एंजाइटी जो होती है बहुत हाई होती है और डिप्रेशन लो फीलिंग्स होंगी। एंजाइटी में ये होता है बेसिकली कि हाइपर अराउजल हो जाता है, क्योंकि अगर कभी भी हमें कोई थ्रेट महसूस होता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमें अलर्ट कर देता है कि भाई अब यहाँ पर ख़तरा मौजूद है, और उसी वक्त हम लोग उसके लिए कोई ना कोई React एक्शन करते ले हैं, रहे हाँ होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। सो वहाँ पर जो है वो इस तरह से हाइपर अराउजल हो सकता है। और डिप्रेशन इज़ समथिंग कि वहाँ पर आप बिल्कुल लो you're not महसूस willing करने, to do यू आर anything, नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, आपको ऐसे ही लगता है कि मैं किसकी काबिल नहीं हूँ, मेरी कोई वर्थ नहीं है, वर्थलेसनेस फील होती है। वर्थलेसनेस फील होने लगती है। और जो फोबियाज हैं वो भी एंजाइटी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि जब आपको कोई फोबिया होता है उस वक्त आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली ऐसे ही है, एंजाइटी से ही रिलेटेड है। लेकिन वो बेसिकली फोबिया इज़ अ टर्म कि जब वो यूज़ होती है जब किसी चीज़ का आपको खौफ होता है। वो अब एक वो दूसरी डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन के जो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उसके निस्बत से हम फिर उसको देखते हैं कि वो उसकी क्या प्रॉब्लम है और उसको किस चीज़ में कैटेगराइज करना है। ईदर ही सफरिंग फ्रॉम फोबिया, या फिर सिंपल एंजाइटी है, या फिर डिप्रेशन है। वी नीड टू सी अबाउट इट। And Fareen, what is the most common mental health disorder that you see around in our society? In our society, what I see कि depression, anxiety, both of them are very common. Simple stress भी होता है जिसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, like उनको समझ नहीं आ रही होती कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे करनी तो है। मेन कॉज जो है आपका कहने का है कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन का जो मेन कॉज है वो स्ट्रेस है। डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हम डेफिनेटली स्ट्रेस इज़ मेन पार्ट ऑफ इट। कि डेफिनेटली जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई स्ट्रेसर आता है, तभी तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। समटाइम्स उसकी वजह से हमारी सोच में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि हम उसको लेकर के किस तरह से सोचते हैं। अब किसी भी प्रॉब्लम को या डिप्रेशन को अगर आप देख करके देखें तो उसमें बेसिकली उसके जो कॉजेज़ हैं, देयर इज़ नॉट ओनली वन कॉज। आप उसमें बायोलॉजिकल भी देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी देख सकते हैं और सोशल भी देख सकते हैं। अब इसमें इंडिविजुअल के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिपेंड करते हैं कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, ही सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, तो डेफिनेटली उसके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो डिप्रेशन में कुछ जाएगा। हेरिडिटी में भी होता है ना कभी कभी, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं एग्जैक्टली डिप्रेशन। जैसे हमने अभी बात की कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हाँ भी होते हैं, कुछ के हेरिडिटी में होता है, हाँ और हेरिडिटी के साथ जब आपके इन्वायरमेंट से स्ट्रेस आ रहा होता है तो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स उस चीज़ को वो एक तो पर्सन इज़ ऑलरेडी वल्नरेबल टू समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट से जब वो स्ट्रेसर आ रहा है, सो दैट इज़ द थिंग कि वहाँ पर जो है वो उसका कॉज डबल हमने हो इससे गया। पहले अभी डिप्रेशन और एंजाइटी का डिफरेंस देखा, लेकिन मैं अभी ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जिसमें लोग अपने आप को हैंग कर लेते हैं, छलांग मार देते हैं ऊंची बिल्डिंग से, या फिर गला काट के अपने मर जाते हैं, शूट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये सारी जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं ये क्या डिप्रेशन की वजह से होते हैं? जी फातिमा, बिल्कुल ऐसे ही है। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जो दुनिया में अब टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं। पहले हार्ट डिजीज़ेज़ ऐसी होती थी कि जिनकी वजह से डेथ्स होती थी, लेकिन अब डिप्रेशन इज़
लीडिंग कॉज ऑफ सुसाइड। तो ऐसे ही होता है कि जब इंसान इतना होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, तो फिर उसके थॉट्स इस तरफ उसको लीड करती हैं। वो ये सोचता है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही, या फिर वो ये सोचता है कि आगे मैं देखता हूँ कोई ना कोई इसमें रास्ता होगा। फिर उसके बाद हमारे पास सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि जिसमें हम देख सकते हैं कि उसको इन्वायरमेंट से सोशल सपोर्ट कितनी अवेलेबल है। फिर इसमें अलग-अलग डिफरेंट जब ये फैक्टर्स होते हैं तो ये सारे फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं आपस में और फिर वो सुसाइड की तरफ लीड कर रहे होते हैं। अच्छा फरीन, मुझे आपकी बात से एक सवाल जहन में आ रहा है कि जब कह रही है ना कि उसका रवैया कैसा होता है टुवर्ड्स द स्ट्रेसर्स विच आर कमिंग टुवर्ड्स हिम और हर, तो ये तो एक पर्सनालिटी है ना, लाइक मैं हूँ, आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन, अगर मेरे ऊपर कोई स्ट्रेसर आता है तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती। लेकिन कुछ लोगों की नेचर बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं। तो व्हाट डू दे नीड टू डू, कि मतलब वो तो उनका एक स्ट्रेट है ना, तो हाउ कैन दे कोप विद दैट? वरना छोटी इस तरह छोटी तो बातों वो, पे स्ट्रेस ले लेते हैं वो, फिर क्या करें? तो उन तो लोगों वो के लिए आर दे मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी? ऐसे लोग तो दे नीड टू चेंज एंड चेक देमसेल्व्स। एग्जैक्टली ऐसा है कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें कि किसी का कुछ लोगों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान ज़्यादा हो जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन ये कि वहीं पर ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए कि इट्स नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ, हाँ एग्जैक्टली, ये इट्स अ मैं यही डिजीज कह रही कि हूँ कि कोई अगर शख्स इस चीज़ पे वल्नरेबल है तो उसकी वल्नरेबिलिटी के भी रीजंस होते हैं एज अ पीछे। सोसाइटी हमें ऐसे लोगों को काउंसिल करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ना कि हम कहेंगे इनके साथ तो यही मसला है, ये तो ऐसी रहती हैं, जब देखो हड़बड़ाई हाँ। रहती हैं, हर वक्त स्ट्रेस में रहती एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली दीज आर द मिथ्स जिसे हम कहते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि लोग अगर किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उन्हें अक्सर टॉन्ट्स मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, ये कि तुम तो ड्रामा कर रही हो, दिस इज़ ऑल फॉर अटेंशन अच्छा फरीन, सीकिंग। आपकी इस टॉक से मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है, वो ये है कि लाइक हर तरह के लोग हमने देखा है कैटेगरी जो सुसाइड कर रहे हैं, चाहे वो अमीर हों या गरीब। सो ये क्या एक क्राइटेरिया है कि क्या फाइनेंशियल क्राइसिस ही रीज़न है सुसाइड का? ये थोड़ा मुझे समझाएं, बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड। देखिए यमुना, यहाँ पर जो है हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सुसाइड का या किसी भी मेंटल इलनेस का ताल्लुक कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ भी कर रही होती हैं बिल्कुल। क्योंकि उनके पास तो इन सब चीज़ों की कमी और नहीं फरीन, होती। मैंने बाज़ ऐसे और लोग देखे हैं जो इतने वेल ऑफ नहीं होते, इतने बुरे बुरे क्राइसिस से गुजरे हैं, बट दे मेड इट थ्रू। एग्जैक्टली वो इसका ताल्लुक इससे नहीं है, इट्स अ डिज़ीज़। जिस तरह से हमें जिस्मानी बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल हमें बुखार होता है या फिर कोई भी हार्ट इश्यूज़ होते हैं, किडनी इश्यूज़ होते हैं, इसी तरह से ये भी एक ज़हनी बीमारी है। ज़हनी परेशानी के लिए, ज़हनी बीमारी के लिए हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रुजू करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम इसको कोई डिज़ीज़ ही नहीं समझते, इसको आम रूटीन का एक हिस्सा हाँ, समझ ये के तो हम इसे तुम्हारी छोड़ आदत देते हैं है। कि ये हमारी आदत है और हमें जो ये है तो वो इस बोलती तरह से रहती है, हर वक्त होता ही रोती रहता रहती है। है। इस तरह से तो होता ही रहता है, तो इसका कोई एज सच हम इसको इतना सीरियस नहीं लेते। डिप्रेशन को अगर अर्ली स्टेजेस में अगर हम ट्रीट नहीं करें तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास वर्स हो सकते हैं। जितना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब वो टाइम बीइंग कवर अप नहीं होता तो होता ये है कि हम फिर उसमें बढ़ती आगे जाती हैं चीज़ें। बढ़ती जाती हैं चीज़ें। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं, आजकल ड्रामों में और टीवी में इस तरह का जो दिखा रहे हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये क्या दिखा रहे हैं हमारे ड्रामों में ना, कि ये डिप्रेशन और वो जिसे कहते हैं ना सुसाइड, और बस रो रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लाइक इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? आप देखती हैं ड्रामे? बिल्कुल। और अच्छा यमुना, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इसमें आपको मैं ये बताऊँगी कि कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसे हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया भर में जितनी भी किसी एक इशू को लेकर जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उसका फिर एनालिसिस होता है। सुसाइड के बारे में अगर बात की जाए तो उसका मेटा एनालिसिस जब किया गया तो उसमें ये देखा गया है कि मीडिया जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है जिसकी वजह से सुसाइड्स होती हैं। बिकॉज अब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ना लोग मीडिया इन्फ्लुएंस से। होते हैं और ऐसा है कि आपके जैसे अगर आप एज देख लें कि 18 to 29 ईयर्स ऑफ
एज के जो यंगस्टर्स हैं हमारे, अब उनका होता ये है कि वो सेलिब्रिटीज़ के लाइफस्टाइल से, उन लोगों इम्प्रेस से होते हैं। उन लोगों के जो भी रहन सहन का तरीका है, जो भी वो कुछ कर रहे होते हैं, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं और फिर वो अपनी लाइफ में भी वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब ये एक इंसानी अमल है कि जब अगर वो वहाँ से उनका सुसाइडल बिहेवियर, जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल। कितने सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं कि वो सुसाइडल बिल्कुल। अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं और सक्सेसफुल भी हुई हैं। तो बिल्कुल। अब उनको देखकर जो यूथ है वो इंस्पायर होके उनको लगता है कि जो भी हमारी परेशानी है उसका भी वाहिद और हल ये है, कहीं-कहीं और मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन, एज़ सुसाइड अ को इंस्पिरेशन उनको हाँ। लेके वो भी इस चीज़ों की तरफ जा रहे और मुझे होते लगता है हैं। कहीं-कहीं सुसाइड को बड़ा ग्लैमराइज़ भी करते हैं लोग ना, हाँ, कि भई स्टोरीज़ इस तरह की क्रिएट होती हैं कि वो लगता है कि कोई बहुत बड़ा हीरोइक काम हुआ है। जबकि कि हाँ, अगर हम देखें तो सोशल मीडिया कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तभी मैं ये बात कर रही हाँ, हूँ कि जो पॉजिटिव ड्रामे रोल, वगैरह आ हाँ, रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ शोइंग पॉजिटिव मैसेज टू आवर यूथ एंड सोसाइटी, हुँ। इस तरह की नेगेटिविटी दिखा अच्छा के ये ना आप करें तो आवाम क्या में एक करें? लोग तो यही चाह रहे होते हैं ना, टीआरपी इसी से बढ़ती है, रेटिंग्स इसी से बढ़ती हैं। बात तो सही है। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि दिखाना भी ज़रूरी है, तो इसको एक डिस्गाइज़ मैनर में दिखाना चाहिए। अब जब हम देखते हैं तो इसमें ड्रामों में पूरी-पूरी डिटेल्स दिखाई जा रही होती हैं, मेथड्स दिखाए जा रहे होते हैं, इवन पिक्चर्स, हर एक छोटी-छोटी तफ़सील बताई जा रही होती है कि इस तरह से सुसाइड की है। जबकि वहाँ पर अगर स्टोरी में ये प्लॉट है कि किसी ने सुसाइड करनी है या किस तरह से ये शो करना चाह रहे हैं, तो वहाँ ये चीज़ हो सकती है कि वो इसको सिर्फ़ दिखा दें डिस्गाइज़ मैनर में एक कि सटल तरीके एक से दिखा दें। एग्ज़ैक्टली कि अवेयरनेस क्रिएट करने अवेयरनेस के क्रिएट मकसद करने के से। लिए मकसद से कि भई इसने सुसाइड कमिट मुझे की। तुम्हारी अब बात से याद आ पीछे रहा है कि वो 13 रीज़न्स व्हाई एक नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ आई थी, तो उसमें भी इस तरह से है ना कि वो सारे रीज़न्स एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता है वो लड़का जब कर रहा होता है सुसाइड, तो वो चिट्स पे लिख के शायद मेल्स लिखता है वो, नहीं, तो और फिर इस इससे तरह तो से मुझे बताता है। फ़रीन वो भी एक ज़माने में आया था बच्चों का ब्लू व्हेल चैलेंज, और कौन-कौन से चैलेंजेस जो सोशल मीडिया पे आते हैं जिसका इवेंचुअली लीड यही होता है कि वो सुसाइड, एक आध गेम्स बीच में ऐसे आए, तो सोशल मीडिया नीड्स टू प्ले अ वेरी माइंडफुल पॉजिटिव रोल, रोल। हाँ। हाँ। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर इनको बिल्कुल अपना देखना चाहिए कि वो किस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, किस अंदाज़ में जो पोर्ट्रेयल है, उसी की वजह से जो है वो उसमें लर्निंग स्टूड होनी चाहिए उस रादर एग्ज़ैक्टली कि रादर आप एक देन एक्स्ट्रा आइडियाज़ दे रहे अच्छा हैं उन्हें फ़रीन, सुसाइड मेंटल अटेम्प्ट। इलनेस के ऐसे कौन से साइन्स हैं जो हमें मतलब इग्नोर नहीं करने चाहिए और वो सुसाइड को लीड कर रहे होते हैं? इसमें जो है वो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइंस आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सुसाइड में इनडायरेक्ट साइंस ये होते हैं कि जैसे एक शख्स है, पहले वो सबसे बातें करता था, वो घुलता-मिलता था, अब उसने किसी सबसे बातें करना छोड़ दी हैं, अकेले कमरे में बंद रहता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोना या नींद का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, उसके साथ-साथ चिड़चिड़ापन आ जाना, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आना, इवन दैट मे लीड टू रेकलेस बिहेवियर एज़ वेल। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट साइंस। इसमें सबसे पहले ऐसा होता है कि जो शख्स कमिट करना चाह रहा होता है सुसाइड, वो इस बारे में बात करेगा। वो आपको आकर बताएगा कि वो इस तरह से करना चाह रहा है। लेकिन उस साइन को अक्सर ऐसा होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, एंड हालाँकि दैट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प। सो उसे हमें इग्नोर नहीं बल्कि उस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। सेकेंडली, वो अपनी पोज़ेशंस को देने की बात करेगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी इसको दे देना, मेरे कपड़े इसको दे देना। तो उसी से ही हम इस चीज़ को पिक अप कर सकते हैं दैट नाउ ही इज़ सिंस सफरिंग फ्रॉम सम साइकियाट्रिक इलनेस, और अब साथ ही साथ वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जबकि इसको एज़ अ सिम्पटम साइन लेना एंड चाहिए। सिम्पटम हमें देखना चाहिए। सही। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो एक और चीज़ ये होती है कि वो उन चीज़ों को ढूँढने लगते हैं कि जिनसे उनको सुसाइड कमिट करनी करना है। होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गन्स हो गई, पिस्टल्स हो गए, पिल्स हो गए, और लोगों से इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये कहाँ रखी हैं। तो लोग इस तरह इस वक़्त तक पहुँचते कैसे हैं? यहाँ तक इस नौबत तक पहुँचते कैसे हैं? देखिए, इंसानी जान लेना कोई आसान बात नहीं होती है। इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत करेज की ज़रूरत होती है, एंड इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस कि इंसान जिन मसाइल से गुज़रता हुआ एक लेवल होता है जब उसके ज़हन में आता है कि मैं सुसाइड कमिट करूँ। इस पर एक इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुसाइड है, जिसमें बताया गया है कि इंसान जब इस लेवल तक पहुँचता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी बिलॉन्गिंगनेस नहीं है, उसके सारे सोशल टाइज़ ख़त्म हो गए हैं। इंसान को खुद ऐसा लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी इस दुनिया में बोझ है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, और फिर ऐसा होता है कि उसकी जो पैसिव डिज़ायर है ऑफ सुसाइड,
वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो आइडिएशन है वो एक्शन में हो जाती अच्छा, है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर हमें सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं सुसाइड वाले, तो हम उनके साथ कैसे निगोशिएट करें ताकि वो इस सारे फिनोमेना से निकले बाहर? हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले उनसे बात करनी चाहिए। हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। उनको इनकरेज करें कि वो अपने जज़्बात का हमारे साथ खुलकर इज़हार करें। आप उनसे पूछिए कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? आई नो कि ज़िंदगी कभी-कभार बोझ लगने लगती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। ओपन कम्युनिकेशन बेसिकली कि हाँ। यू टॉक टू देम एंड यू ट्राई टू ओपन अप, ताकि वो आपके साथ ओपन अप हों और अपनी प्रॉब्लम्स और जो भी उनको मुश्किलें हैं वो आपसे शेयर शेयर करें। करें, हाँ। अक्सर लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा, तो आपको उनसे कहना चाहिए कि मैं समझ सकती हूँ कि हाँ। आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। प्रोवाइड अ लिसनिंग ईयर टू देम बेसिकली ना, कि उनको आप सुने। अच्छा, एग्जैक्टली। इससे मुझे याद आ रहा है फरहीन, जब ये सुनने की आपने बात की, कि मुझे बताएं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? कि लाइक अगर हम किसी को देख रहे हैं कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, सो वेयर शुड वी टेक देम, टू अ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट? थोड़ा इसका भी क्लैरिटी दें हमें। यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो इन कनेक्शन काम कर रहे होते सही। हैं, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं उनका मेडिकल बैकग्राउंड होता है एंड दे आर मेडिकल डॉक्टर्स, सो दे प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। एंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका बैकग्राउंड होता है सोशल साइंसेस का, सो दे हैव ट्रेनिंग इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। तो कुछ हमारे पास मर्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ हमें काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत होती है। कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें सिर्फ मेडिकेशन की नीड होती है, और कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी दोनों की कॉम्बिनेशन में उनकी ज़रूरत होती है। अच्छा, व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले इन प्रिवेंटिंग सुसाइड? अगर रिलीजियस एस्पेक्ट की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 है, जिसका तर्जुमा ये है कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। तो इंसान को सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी साइन दे दिया है कुरान शरीफ में कि आप जो है वो कभी भी, यानी कोई भी डार्क टाइम ज़िंदगी में आता है तो आप अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो। फिर उसके बाद सुसाइड से रिलेटेड अगर हम हदीस का मफ़हूम देखें तो उसमें ये बयान किया गया है कि बेसिकली जो सुसाइड है वो इस्लाम में हराम करार दी गई है, हराम मौत है। लेकिन साथ साथ वहीं पर हमें एक और रास्ता भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब भी आप किसी ऐसी बहुत ही कोई नाकाबिल बर्दाश्त सिचुएशन से गुज़र रहे हों, उस वक्त आपको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जब मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है तो आप मुझे ज़िंदगी दीजिए, जब मेरे लिए मौत बेहतर है तो मुझे मौत दीजिए। लेकिन ख़ुद से हम कभी भी इस चीज़ का फैसला ना करें या ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि हम दुनिया में भी रुस्वा हों और आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह फरीन फॉर बीइंग विद अस टुडे। आपकी इंसाइटफुल टॉक ने आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस को बहुत हेल्प आउट किया होगा। आज हमने बात की मेंटल इलनेस पर, एंड वी नीड टू रियलाइज़ दैट इट्स अ डिजीज़। अगर हम अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे लोगों को देखते हैं जो किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं या डिप्रेशन एंग्जाइटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इट्स आवर ड्यूटी to take some action instead of being passive और बस देख रहे हैं। You need to do action and you need to be helpful, कि मदद करना आपका काम है as a responsible citizen। अगर आपके पास भी ऐसी stories हैं which are worth sharing and which have a message and which are worth discussing, please do discuss with us. We'd be waiting for your stories। बस 3 बातें कहकर जाऊँगी। Be vigilant, be aware and be kind। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Don't forget to like and subscribe our channel। Take care। अल्लाह हाफ़िज़।